हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आपको स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन दिस लाइन। किसी लाइन में पॉइंट की इमेज कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको करा चुके हैं। स्ट्रेट लाइन की जो मेरी प्लेलिस्ट है आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2 डायमेंशनल में, 2D में, है ना। तो अब हम इसको करेंगे आज 3D में। ये लाइन की इक्वेशन है और ये हमारा पॉइंट है 163। अगर इस लाइन को एज ए प्लेन मिरर यूज करें कि ये मिरर है समझ लो, तो इस लाइन की इमेज क्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है स्पेस में। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे, x/1 इक्वल टू y-1/2 z-2/3। इस लाइन में ये 1 2 ये सब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो नीचे 1 2 3 है वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर है b, उसके स्केलर कंपोनेंट है यानी i + 2j + 3k। और यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है x y z यानी 0 1 2, ये इस लाइन का ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है स्पेस में। x - x1/a y - y1/b z - z1/c। ये x1 y1 z1 गिवन पॉइंट होता है और abc पैरेलल वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम इस पॉइंट की इमेज निकाल लेंगे इस लाइन में। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करें कि ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इसका फुट क्या है, m मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज निकालना और पॉइंट और इमेज के बीच की जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन निकालना और उसकी डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। ठीक है, तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन में, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको इक्वल टू लैम्डा रख के x y z की वैल्यू निकालते हैं लैम्डा की टर्म में। अब ये x y z क्या है, इस लाइन का एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट, तो मान लेते हैं वो पॉइंट m है और उसके कोऑर्डिनेट l लैम्डा 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा + 2 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं कंसेप्ट समझा दूं आपको। पीएम के हम dr से निकाल लेंगे और ये जो pm है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है क्योंकि ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है ना। तो अगर हम इसको नीचे करेंगे ऐसे तो ये जो pm है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर दोनों में का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो उससे लैम्डा निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, dr ऑफ pm के dr क्या होंगे, लैम्डा -1 कोमा 2 लैम्डा + 1 -6, तो
2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, ये इसके डी आर्स हैं। अब बिकॉज पी एम परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 की जगह लैम्डा 1 और B1 की जगह ये 1 2 3 ऐसे लेंगे। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा लैम्डा माइनस 1 इंटू 1, 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2, 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। नाइन 4 13 और 1 14 लैम्डा इक्वल टू 14 लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा m आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया, m 1 2 1 जा 2 और 1 3 और 5। तो एक इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, ये इतना भी एग्जाम में आ सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। तो 1 3 5 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें इसकी इमेज निकालनी है। सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यानी m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो अगर हम इमेज को ए बी सी मान लें तो ये जो m है पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो ऐसे लिखेंगे, लेट बी इमेज ऑफ P, है ना। Therefore M is midpoint PQ। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, देखो पॉइंट P क्या था हमारा 1 6 और 3, तो 1 प्लस A अपॉन 2 इक्वल टू 1, है ना। और 6 प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम ए बी सी निकाल देंगे, 1 0 और 7। तो यानी इमेज क्या हो गई 107। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कंसेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं फिर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात है कि हमें पहले पी एम के डी आर से निकालने, है ना, एम निकाल के लैम्डा की टर्म में। उसके बाद पी एम का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ जीरो करके लैम्डा आ जाएगा, फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो एम आ जाएगा, फिर डिस्टेंस उस मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्यू निकाल देंगे। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। दो क्वेश्चन इसमें और आ सकते हैं कि पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो वो तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे। उसने पूछा है कि पी क्यू की इक्वेशन निकालो, तो पी और क्यू हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन निकालना तो बड़ा आसान है, 2 पॉइंट फॉर्म हमें पता ही है। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब किसी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो। तो यहाँ पे हमारे को p गिवन है 163, q गिवन है 107।
तो आंसर क्या हो गया, x माइनस x1 अपॉन 1 माइनस 1 0, y माइनस 6 अपॉन 0 माइनस 6, y माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 3 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो पी क्यू की इक्वेशन क्या हो गई हमारी, ठीक है। अब अगर पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो तो पूछा होगा तो वो भी निकाल सकते हो। अगर पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो उसकी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 बातें बताई हैं कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से उस लाइन में इमेज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इमेज और पॉइंट के बीच की जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन, और एक चीज़ और निकाल सकते हैं हम, पी एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी। जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम लाइन, तो उसके लिए हमें पी एम निकालना होगा। तो वो भी आप निकाल सकते हो, मैं इसमें कर नहीं रहा हूँ। तो उम्मीद है आ गया होगा सभी को समझ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।